अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा इंतज़ार में होंगे कि आज आप लोगों को बेकिंग शेफ़ सिखाएंगे, ज़बरदस्ती बेकिंग। बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे जो फ़ैन्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, वो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि अबाउट 90% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेकिंग लवर्स हैं। और आप लोगों की ये शौक़ को देखते हुए हमने दोबारा से अरशद को ज़हमत दी है कि आप प्लीज़ आइए और मज़ीद हमारे शोज़ कीजिए। 4-6 महीने देखें, ज़ाहिरी बात है मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ऑफ़ कोर्स मैं बहुत कुछ जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह से सीखा, जानती हूँ और अभी भी जाऊँगी बाहर तो मेरा यही इरादा है कि वहाँ मैं ज़रूर जाके कुछ नया सीखूँ। लेकिन ही इज़ अ प्रोफेशनल शेफ़, तो हम चाहते हैं कि हम आपको उनसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ सिखाएं ताकि आप लोग जिस तरह मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह आप अरशद से भी फ़ायदा उठाइए। ठीक है, वेलकम करते हैं अरशद को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक अरशद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? इतना लंबा गैप दे दिया आपने। जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिज़ी थे आप बहुत? जी हाँ, काफ़ी बिज़ी था, आपको पता है। हमने हालांकि अरशद को काफ़ी दिन पहले से बोला था लेकिन बहुत मसरूफ़ थे। माशाल्लाह ही इज़ वेरी 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 बिज़ी। ही इज़ गॉट हिज़ ओन जॉब प्लस इनका अपना मीडिया पे भी ये बहुत कुछ करते हैं, फेसबुक पे भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, एक से एक चीज़ सिखा रहे होते हैं। तो आप लोग उनको वहाँ पे भी फॉलो किया करें। आपका क्या नाम है आपका इसका? मेरे ग्रुप का जो नाम है वो बेकिंग विद शेफ़ अरशद गफूर है। जो मेरा पेज है एक्सीलेंट केक एंड बेकिंग विद शेफ़ अरशद गफूर, और मेरा ग्रुप है वो फेसबुक पे ग्रुप है। और एक्सीलेंट केक एंड बेक जो है वो मेरा पेज है फेसबुक पे, और केक एंड को जो है वो यूट्यूब का चैनल है। हाँ, केक एंड को की मैं बात कर रही थी, यस। तो आप इनको उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनको बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, तो आज हम माशाल्लाह से ये 3 चीज़ें सिखा रहे हैं जो मैंने आप लोगों को कभी भी नहीं सिखाई हैं, ना अरशद ने आपको सिखाई हैं। और पूरा अब जितना अरसा अरशद मेरे साथ हैं शो पे, 4 से 6 महीने, जितनी माशाल्लाह इनमें है कि ये मेरा साथ देंगे, आई एम रेडी टू हैव हिम ऑन माई शो। तो आप लोग अपनी फरमाइशें भेजते जाइए, क्या क्या सीखना चाहते हैं। अभी तो अरशद ने अपना 1 महीने का पूरा प्लान दे दिया है, अभी तो वही सिखाएंगे। लेकिन उसके बाद आप अपनी फरमाइशें भेजते जाएं तो हम बीच बीच में वो चीज़ें जो आप लोगों को सीखना है, जो पहले अरशद ने नहीं सिखाया है, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज सीखेंगे आप सब में पहले 2 टोन कुकीज़, गलती से इधर केक लिखा हुआ है, 2 टोन कुकीज़ सीखेंगे। फिर सीखेंगे आलमंड टार्ट और लास्ट में सीखेंगे सॉल्टेड कैरामल केक। सॉल्टेड कैरामल केक का केक अरशद बना के लाएँ बिकॉज़ ये सिंपल बटर केक है, पाउंड केक है। पाउंड केक की रेसिपी मैं खड़े खड़े आपको समझा दूँगी, अरशद आपको समझा देंगे। सिंपल 4 अंडे का बटर केक है, 225 ग्राम मक्खन का और 4 अंडे और बेकिंग पाउडर के साथ और मैदा चीनी के साथ। ठीक है, हम आपको समझा देंगे। चलिए अरशद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टोन कुकीज़ जी। आज का सवाल भी आपसे करना है। आज का सवाल आपसे करते हैं जो आपको ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन एनेक्स का है आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि मेरे सिखाए जाने वाले या अरशद से सीखने वाले कोई भी 2 टार्ट्स, ठीक है, कोई भी 2 टार्ट्स के नाम बताइए। ये आज का सवाल है और आपको तरीक़ाकार पता है। अपने उस पर जाइए, सेल फ़ोन्स पे जाके मसाला EWS टाइप कीजिए, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 8881 पे भेज दीजिए विद योर NIC कार्ड नंबर। जी अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बटर लिया है, सॉफ्ट बटर लेना है। सॉफ्ट एंड बटर 125 ग्राम,
दैट्स अबाउट 5 ounces। अच्छा, इसमें 25 ग्राम का 1 ounce। इसमें सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर दोनों जो है यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, कोई सा भी बटर ले लीजिए। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ब्राउन शुगर 280 ग्राम ब्राउन शुगर। और इसको कितनी आपने तकरीबन 1.5 कप होगी ना? 280 ग्राम या 2 कप होंगे मेरे ख्याल में। 2 कप जी। 1 कप होता है 200 ग्राम। 200 ग्राम फिर 250 ग्राम लगा और सवा कप ले लें फिर। सवा कप ले लीजिए, 1/4 कप। इसको हल्के से बीट करेंगे और थोड़ा सा जब क्रीमी टेक्सचर आएगा तो फिर इसमें 2 अंडे। 2 अंडे ऐड कर देंगे इसमें। बटर और ब्राउन शुगर को आपको बीट करना है जब तक कि वो लाइट एंड फ्लफी एंड क्रीमी हो जाए। जब वो हो जाएगा तो आप इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा, फिर दूसरा अंडा। अच्छी तरह बीट करेंगे इसको। अब फिर इसमें जाएंगे फ्लावर, मैदा जाएगा और वाइट चॉकलेट चिप्स जाएंगे और डार्क चॉकलेट इसमें चिप्स। एक एक करके इसमें एग ऐड करना है आप लोगों ने। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, तो इसको रोक के दिखा दें ज़रा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये ये टेक्सचर आना चाहिए इसका। अच्छा, कितना अच्छा क्रीमी हो गया है, फ्लफी हो गया है। ठीक है, इसमें दूसरा एग भी ऐड कर देंगे। 2 अंडे चले गए। अब इसमें क्या करेंगे, हम मैदे के अंदर बेकिंग सोडा मिक्स करके इसमें बेकिंग डाल सोडा, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून देंगे। इसमें और वनीला फ्लावर पाउडर डाल देते हैं और अच्छा। सॉरी क्रीमी वनीला 1 टीस्पून 1 टीस्पून क्रीमी वनीला। आपके पास कोई सा भी एसेंस है? ये आपने क्या डाला है? वेनिला ये का? क्रीमी वनीला है। क्रीमी वेनिला। वनीला, ये वनीला अलग होता है, ये वाह। क्रीमी ये वनीला। आपने कहाँ से लिया? ये असगर के पास मिल जाएगा, ग्रीन हाउस का है ये, तो ये मिल जाएगा आपको। हाथनी का है? जी नहीं, हाथमी का नहीं है, ये मलेशियन है, इम्पोर्टेड है। तो यहाँ नहीं। नहीं, मिल जाएगा, ये असगर के पास मिल जाएगा। असगर भाई जिंदाबाद। अगर किसी के पास नहीं है तो वो नॉर्मल वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। और उसमें लास्ट में जो है आप लोगों ने इसमें मैदा ऐड कर देना है। 310 ग्राम मैदा। 100 ग्राम इज़ 1 कप, याद रखिएगा। Chocolate लाइट chips। होता है ना। वाइट और ब्राउन दोनों आपने इसमें डाल देना। वाइट चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम्स, डार्क चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम्स। अच्छा, जिन लोगों को ब्राउन शुगर अगर जैसे नहीं होती या किसी को पसंद नहीं है तो इसमें कैसे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये चाहिए आप? जी, इसमें ये रखेंगे। अच्छा, फ्रिज में रखें थोड़ी देर। ये देखिए, ये टेक्सचर आएगा इसका। और कुकीज़ को हमेशा जब भी बनाएं आप लोग तो उसको हमेशा इसको फ्रीज़र में रखा करें। इससे crisp 5 से होते हैं 10 ना? मिनट। जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ही इज़ राइट। बड़े क्रिस्प कुकीज़ बनते हैं अगर आप इसको ठंडा कर लें। अच्छा अरशद, आप इसको बस इसमें निकाल के फ्रीज़र में जी, रखेंगे? फ्रीज़र और में तो कुछ रखेंगे। नहीं नहीं, कर और रहे? कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। सही है, बस इसको देखें आपके सामने निकाल रहे हैं। थोड़ी सी देर हम इसको चिल करने के लिए फ्रीज़र में रख रहे हैं। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग EWS। जी जनाब, वेलकम बैक। थोड़ा सा मैं श्योर कर रही थी आप लोगों के लिए कि 300 ग्राम मैदा कितना होता है। ये 3 कप है,
लेकिन हल्का हल्का, बिल्कुल भर भर के नहीं है, ठीक है, लेवल समझ लें 3 कप्स। ओके, आलमंड वो जो हमने था बिस्किट का, वो अर्शद ने उसको प्लेट में निकाल के फैला के रख दिया है फ्रीज़र में। अब हम आ रहे हैं आलमंड टार्ट के शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री पे। ये बेसिक शॉर्ट क्रस्ट है, आप इसको प्लीज़ आज बड़ा बड़ा करके लिख लो अपने नोटबुक्स में, रेसिपी फॉर बेसिक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। और मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि इस शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में अरशद जा रहे हैं डालने कंडेंस मिल्क। मैंने पूछा ये क्यों, तो कह रहे हैं टेस्ट अच्छा आता है। देखें तो आप इनसे, आप क्या, आप तो सीखेंगे, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, आपने सॉफ्ट बटर लेना है आपने, ठीक है, इसमें 200 ग्राम ऐसी सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों ही इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग शुगर 1 कप, कंडेंस मिल्क 100 ग्राम्स कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस, वनीला हम इसमें डालेंगे पाउडर, ठीक है, 1/4 टीस्पून। अच्छा, तो अगर एसेंस डालेंगे तो इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, और अगर पाउडर यूज़ करेंगे तो 1/4 टीस्पून करेंगे। ठीक है, 1 चुटकी नमक जी, 1 चुटकी नमक। अच्छा, इसमें मैदा भी एक साथ डाल के ना इसको बीट करेंगे, मैदा? मिक्स करें, मैदा भी एक साथ, अच्छा, एक सारी साथ, चीज़ें एक ओके, ये देखें कितना अच्छा तरीका है। पुट एवरीथिंग टुगेदर इन अ बोल, बस। मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 1 कप, 100 ग्राम वनीला एसेंस या वनीला बीन या पाउडर व्हाटएवर, कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून, मैदा 3 कप, हल्का हल्का भर के, हाँ पूरा फुल नहीं था, हल्का, बहुत हल्का हल्का, और सॉल्ट 1 चुटकी। अस्सलामु अलैकुम माहम, हेलो हेलो, नाराज हो गई कहीं चली गई जी। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। अच्छा हो गया सर जी। देखिए, ज़िंदगी आसान करें, जिस तरह मैंने अब आप लोगों को वाइट सॉस का बताया, सारी चीज़ें इकट्ठी डाली सॉस पैन में और स्विस फियाल को कर दिया, बन गया वाइट सॉस, चीज़ सॉस। इसके पास आजकल इतनी बिजी लाइफ है, किसके पास इतना टाइम? सब ये हो गया। अगर आप लोग चाहें इसको फ्रिज में रखना चाहें, ठंडा करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट कटिंग अच्छा, आप डायरेक्ट बिल्कुल आप संभाल सकते हैं ना, अब हम लोगों को लाजमी रख लीजिए ताकि हम हैंडल कर सकें उसको। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, और आप तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग की मोहब्बत है, थैंक यू जी। बहुत देर से, अभी मैंने तकरीबन 1 महीने से आपका शो देखना शुरू किया और अब छोड़ने का दिल नहीं चाहता। क्यों, मैं एडिक्शन हूँ? जी, एडिक्शन हो गई आपको? ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी लगती हैं कि छोड़ने का दिल ही नहीं करता। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 1 महीने से क्यों देख रहे हो? 11 साल से कहाँ थी? 11 साल से मैं तब छोटी थी, अब थोड़ा टीवी देखना शुरू किया, तो तब जब कुकिंग का शौक हुआ तो आपका शो देखना शुरू किया। अच्छा बेटा, बेटर लेट देन नेवर। चलो सही है, ठीक है मेरी जान, देखते रहो। सवाल का जवाब दोगे? हाँ जी, आपने एक एप्पल टार्ट बनाना सिखाया था मेरी मौजूदगी में, मतलब जब मैंने आपका देखना स्टार्ट किया था। ठीक है, और बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा चले, ठीक है बेटा, आप नहीं छोड़ना। अच्छा, आप देखते रहो। थैंक यू बेटा, खुश रहिए। अच्छा, ये आपने टार्ट का जो है आपने ये ट्रे लेनी है। ठीक है, टार्ट ट्रे ले लीजिए। उसी के साइज का आपने कटर लेना है। ठीक है, कटिंग करनी है इसकी।
ये पहले भी मेरे ख्याल में आप लोगों को सिखा चुका हूँ मैं, पिछले जब वॉलनट टार्ट बनाया था। बिल्कुल सेम वही रेसिपी है, उस रेसिपी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने इसमें ये लगा के आपने इसको फिर फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसको क्यों फ्रीजर में रखते हैं? इसको भी थोड़ा वो सा जब तक कि हम इस पे उसका आलमंड वगैरह पकाएंगे ना उसको। ओके, तो जब तक इसको थोड़ा सा हाँ, इसको रख रेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो घरों में ऐसा होता है ना, किचन में एसी वगैरह तो होते नहीं है ना, तो उसमें ज़रूरी होता है इसको फ्रिज में रखना। अच्छा, अब आप तो इंडिविजुअल छोटे टार्टलेट्स बना रहे हैं, ठीक है? जी, जी। अगर हम चाहें वो बड़ा वाला जो स्ट्रिप आता है हाँ, वो पट्टी भी वाला, उसमें एक में भी कर सकते हैं बिल्कुल, ना? उसमें या भी राउंड में बड़ा में बना लें। हाँ, वो अपनी मर्जी से फिर आप ठीक। कटिंग कर लें। ओके, यू कैन मेक अ बिग वन, लार्ज वन आल्सो, या छोटे बना लेते हैं। ठीक है, इसको फ्रिज में रख देंगे। जी, फ्रिज में रख दें इसको। फ्रिज या फ्रीजर? हाँ, फ्रीजर में रख दें, फ्रिज में रख दें। ठीक है, अब सॉस पैन चाहिए होगा मुझे। ये रहा नीचे। हाँ, अब इसकी फिलिंग जो है हम रेडी करेंगे। अब फिलिंग पे आ जाइए। आलमंड्स चाहिए आपको, चीनी चाहिए आपको 2 आउंस, समझ लें 45 ग्राम से 2 आउंस। स्पेशल दीजिएगा। 2 बटर, आउंस शुगर, इसमें आप डालेंगे बटर 1 आउंस, हनी, हनी 3 टेबलस्पून 75 ग्राम्स, butter 1 ounce, sugar 2 ounce, about 4 tablespoons, honey 3 tablespoon। तीनों को साथ एक सॉस पैन में डाल के और पका लें। अच्छा, इसका आलमंड का जो है वो मैंने पहले से ही इसकी स्किन वगैरह जो है ना हटा दी थी, ठीक है, और इसको मैंने ड्राई कर लिया था। ठीक है, ठीक है, रोस्ट तो नहीं किया? नहीं रोस्ट नहीं है। ठीक है। बादाम हैं ये 1 पाव के करीब, और 1 पाव बादाम को बॉईल करके छिलका उतार के बिल्कुल ड्राई कर दिया है। इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप पहले पानी गर्म कर लें अच्छी तरह। जब बॉईल हो रहा हो, उबल रहा हो पानी, तो आप इसमें बादाम डाल दें। इसमें कम से कम 30 मिनट 30 सेकंड तक के जो है ना, फिर उसके बाद आप इसका पानी निकाल दें। उससे क्या होगा कि इसकी स्किन जो है ना नरम हो जाएगी। आपने फ़ौरन ही किसी नैपकिन में डालना है और उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे, उतर जाएगा। तो इससे ये है कि आपको 2-3 दिन तक के इसको ड्राई नहीं करना पड़ेगा। विदिन एक घंटे में जो है ना ये आपके ड्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, ओके। आपने टावल पे रख के जो उसको रगड़ा इसलिए, क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया ना हमने, कम दिया ना इसमें। हाँ, लॉजिक है। देखें, अगर हम उसको उबालते हैं तो वो पानी चूसता जाता है अंदर और उसको खाने में टाइम लगता है। वेरी ट्रू, कभी मैंने ये सोचा नहीं, वाकई सही बात है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए छोड़ दें, खौलते हुए पानी में फ़ौरन निकाल के कपड़े पर डाल के उसको रगड़ लें तो छिलका भी उतर जाएगा। कितनी ये देर जैसे ही जब बस हो गया, बस ये जैसे ही पकने लगे ज़रा दिखा दें। जी, ओके, इस पर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें जब बबल्स आने लगे तो आपने ये डाल दिया। आलमंड, ठीक है, 1 मिनट बेटा, इसको हम क्रश बस इसको बस ऑफ कर दें। जी, नहीं, इसको साबुत डाल दें। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस ये हो गया, बस उसमें डाल के उसमें डालना है। और हम फिर निकाल bake रहे हैं। एक आप देखो, बिकॉज ब्रेक आ गई है, तो आप ये देख लो एक किस तरह डल रहा है। बाकी सब में डाल के हम ओवन में इसको डाल दें। ओके, ठीक है जी। ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब। एक्सक्यूज़ मी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आज मंगल वाला दिन है और आज से हर मंगल को इंशाअल्लाह ताला शेफ़ अरशद गफूर हमारे शो पे हुआ करेंगे जब तक कि आप लोग चाहेंगे। अगर आप लोग कहेंगे 1 साल तो 1 साल भी रहेंगे। इनको डर लग गया। ठीक है, चलिए ये ठंडी हो गए हमारी कुकीज़। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे टेबल पे डाल के। ठीक है। और फिर इसके कुकीज़ पे वापस आ जाइए। इसको आपने रख दिया था 15-20 मिनट। अच्छा, आपने टार्ट डाल दिया है? जी, टार्ट को मैंने बेक करने के लिए रख दिया। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बॉल्स बना के अपनी मर्ज़ी से साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, खासे बन जाएंगे ना? जी, फैलेंगे, ये फैलेंगे? थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है और अरशद साहब का वीक दोबारा से शुरू किया, ये और अच्छा हुआ है ना? बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह। आपा क्योंकि इनकी जो है ना बेकिंग बहुत अच्छी बहुत है और बहुत अच्छी। बिल्कुल उस्ताद है, मेरे भी उस्ताद हैं। आप हमारी सबकी उस्ताद हैं। नहीं, लेकिन ये चीज़ माननी चाहिए। अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपने इनसे सीखा और ये आपके उस्ताद है। आई फील प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप मैं तो आई फील प्राउड। नहीं तो पड़ता है, जब तो सीख सकते हैं, वरना तो नहीं आता। बिल्कुल, आई फील प्राउड कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी बोलिए। आपने वॉलनट टार्ट बनाया था, उसके अलावा ऑलमंड टार्ट भी बनाए थे आपने। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना एप्पल का भी बनाया था। ठीक है, ओके, नोटेड। बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, तो इसको डाल दो। इसको अभी डाल देंगे, इसको अभी इसमें है नहीं, बाद में डालेंगे। वो टार्ट निकले फिर इसको अच्छा, बेक फिर करेंगे। डालेंगे। ओके, जब तक कि हम बना लेते हैं कैरामल। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप ये डालते हैं जब तक वो निकलता है। अब सॉल्टेड कैरामल केक के लिए कैरामल बन रहा है, ठीक है? कैरामल सॉस, कैरामल सॉस बन रही है। उसे सॉस पैन चाहिए होगा मुझे। जी है। चलो उठा लिया है। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। इसमें बना लेते हैं। स्पेशल दे दीजिए। अच्छा, ये मैं बना रहा हूँ ब्राउन शुगर से। कैरामल सॉस हमेशा ब्राउन शुगर से ही बनेगी। अच्छा, ब्राउन शुगर 1 कप या 200 ग्राम। सॉल्ट भी इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक। इतना आसान तरीका है ये आपका। मैंने भी पढ़ा। ज़बरदस्त ब्राउन शुगर को मेल्ट कर लें जब तक कि वो गोल्डन हो जाए, फिर उसमें बटर ऐड करके हैवी क्रीम ऐड करके ठंडा कर लें। मैं थैंक यू करना चाहूँगी गज़ाला इमरान का। मैं वैसे वाकई हैरान हूँ कि लोग मेरे साथ 11 साल से हैं, मसाला टीवी देख रहे हैं और
मेरी रेसिपीज़ को किस तरह उन्होंने संभाल के रखा है, मैं हैरान हूँ। आज उन्होंने मुझे रेसिपीज़ भेजी हैं मसाला मॉर्निंग की 75 एक, 52 एक, 65 एक और भेजती कि मैं आपको सिर्फ एक खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से माशाल्लाह से उन्होंने, ये देखें प्लीज़ क्लोज़अप दिखा दो सालिक, ये देखें सारी इन्होंने, ये देखें सारी पिक्चर्स के साथ सेव्ड रेसिपीज़ उर्दू में, इंग्लिश में। ये देखें जैसा ये एक बता रही हूँ आपको, ये मैंने सिखाया था तस्कीन जान शरबत, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाला, और इंशाल्लाह मैं आपके शहर आ रही हूँ, आपको पता ही है, तो मैं ज़रूर आपको, आपने नंबर भेजा है, मैं आपको ज़रूर वहाँ आके कॉल करूँगी और आप ज़रूर आइएगा मुझसे मिलने डैलस में इंशाल्लाह। देखिए ये और मेल्ट हो गया। ये देखें ये सिर्फ शुगर है ना, बस शुगर, ब्राउन शुगर, और जस्ट सी द कलर। और इसमें फिर बटर ऐड कर देंगे। ठीक है, बटर आपने डाला है 90 ग्राम्स, दैट्स अबाउट यू कैन से 3 आउंस, 3.5 आउंस। देखें जल्दी जल्दी देखें, वाओ। नहीं बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट। तो विस्क दे दीजिएगा। क्या दूँ? विस्क दे देना। जी इस तरह से बन जाएगा तो घबराइएगा नहीं। इसको मिक्स करना है, मिक्स करेंगे तो ये खुद ही ये और फिर आप इसमें क्रीम डाल के इसमें कुक करेंगे। क्रीम डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है, लेकिन घबराइएगा नहीं। और ये जो चीनी थी ये एक गट्ठा सा बन गया है, और आपने विस्क लिया तो वो चीनी दोबारा से नॉर्मल तरीके पे आ रही है। ये मिक्स करते रहेंगे इसको तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्रीम डालेंगे। फिर ऐसा ऐसा करके इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। बस आप क्रीम डालेंगे तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। दूसरी बड़ी वाली विस्क नहीं है उसमें होगी? नहीं जी, ये बड़ी वाली तो नहीं है, एक ये है और एक ये है। हाँ ये दे रहे हैं। देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, जब ये हो गया तो फिर इसमें क्रीम ऐड कर कितनी देंगे। क्रीम है ये? इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है, 120 ग्राम, तकरीबन आधा पैकेट। और ये नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम है जी। ठीक ठीक है, बस इसका पका रहे हैं। ये कैरामल बन गई है आपकी सॉस। ठीक है जी, ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्टेड कैरामल केक। इतना डिफरेंट है, अब आप सिर्फ गौर से देखिए और समझिए। इन्होंने बनाया था अभी कैरामल सॉस, जिसमें इन्होंने ब्राउन शुगर डाल के उसको मेल्ट किया एक सॉस पैन में। जब वो मेल्ट हो गई उसमें 90 ग्राम्स, तकरीबन 3 आउंसेस, 3.5 आउंसेस बटर डाला। उसको पकाया 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 और बटर अलग हो गया। ठीक है, और वो एक गट्ठा सा बन गया था शुगर। फिर उनको विस्क लेके हिलाते गए, अरशद हिलाते गए जब तक कि वो पूरी शुगर फिर डिज़ोल्व होके स्मूथ हो गई। फिर उसमें थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने क्रीम डाली इन्होंने 120 ग्राम्स, लिटिल मोर देन हाफ अ पैकेट। ठीक है, और बस उसको विस्क से किया तो ये देखिए ये हो गई। ये गरम है बहुत इस वक्त, ये देखिए क्या बनी है ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी अब बनाते हैं। अब बनेगी कैरामल क्रीम। ये जो बनाई थी ये कैरामल सॉस थी, अब बन रही है कैरामल क्रीम। इसके लिए 200 ग्राम बटर, 100 ग्राम शुगर, आइसिंग शुगर 100 ग्राम्स, 100 ग्राम ब्राउन शुगर, एक कप दोनों, हाफ टी नहीं सॉरी आधा कप, माफ़ कीजिए। और ये क्या डाला? सॉल्ट। अच्छा, कितना था सॉल्ट?
हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून, ओके। बटर 200 ग्राम, दोनों चीनी मिला के 1 कप भर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपा बहुत अच्छा शो करती हैं आप। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही है? हेलो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो होता है आपका अच्छा, बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं आपकी जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो रेसिपीज ट्राई करती हूँ। आज ही मैंने चिकन मखनी हांडी ट्राई की थी आपकी बनाई हुई। ओके ओके, बहुत शुक्रिया बेटा। और सब पसंद करते हैं और इतनी तारीफ होती है कि दिल खुश होता है और आपके लिए दुआएं निकलती हैं। थैंक यू, मुझे यही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का और जवाब दे दो बेटा। जो भी मुझसे पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने शीरीन आपा से ही सीखा है सब कुछ। थैंक यू बेटा, आपका बड़ापन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल का जवाब दे दो। जी आपा, लेमन टार्ट और वॉलनट टार्ट। ठीक है, डन, नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए एनेक्स का पिज़्ज़ा मेकर है और आप लोगों के लिए जो फेस्टिवल हो रहा है बीच लग्जरी होटल में 27 और 28 को, उसके कपल के लिए 2 पासेस है, मतलब एक कपल के लिए। तो आप जवाब दीजिए तो आप भी विनर हो सकते हैं उसके। ठीक है, अवामी फेस्टिवल, राइट? आज़ादी फेस्टिवल। ये दिखा दें इनको। जब ये क्रीमी टेक्सचर हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें विप की हुई क्रीम जो है आपने इसमें लिखें, क्वांटिटी लिखी होगी। विप क्रीम है तकरीबन 250 ग्राम, 1.5-2 कप। हाँ जी, इतनी होगी। हाँ, आराम से होगी। क्या इसे ज़बरदस्त। 200 ग्राम मक्खन को बीट किया विद 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर एंड 100 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। जब वो ऐसी थिक और क्रीमी और फ्लफ़ी हो गई तो उसमें फिर विप्ड क्रीम फोल्ड कर दी, सॉल्ट डाल दिया था, 2 गुड आइसिंग, और फिर इसमें ये कैरमल सॉस जाएगी जो आपकी बनी है। क्या केक होगा ये। ये हटा दो। नहीं, इसी में निकाल। ओके। माशाअल्लाह, खुशबू एकदम से आई थी तो मैं ये हो गया। अब इसमें कैरेमल सॉस जो है वो, क्योंकि ये वाली गरम है जो मैं घर से बना के लाया था, तो वो इसमें ये कैरेमल सॉस आप गरम इसमें नहीं डालेंगे, उसको आप ठंडा होने देंगे फिर आप ये डालेंगे। लेकिन जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये इतनी थिक हो जाएगी। ये मतलब जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना इसमें आप ऐड करें। अच्छा, आप इसको सेव कर सकते हो फ्रिज में? जी बिल्कुल, फ्रिज में रख सकते हैं इसको। अच्छा, और फिर जब निकालेंगे तो हार्ड होगी। हाँ, उसको बस या तो डबल बॉयलर पे कर दें, उसको गर्म कर लें, या फिर माइक्रोवेव में जैसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी गेस्ट भी नई रेसिपी सिखा रहे हैं ना? जी हाँ, तो ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर करिएगा, ज़रूर। जी हाँ, और नई रेसिपी है? बिल्कुल नहीं है, तीनों बिल्कुल नहीं है। और आप आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे दे। एक तो है 2 टन चॉकलेट चिप बिस्किट। नहीं, बिस्किट का नहीं पूछा है मैंने, टार्ट्स का पूछा है। 2 टन किसका आपा? टार्ट। अच्छा, टार्ट का पूछा है। चले मैं मैसेज कर देती हूँ। जी जरूर। मैंने सुना। अच्छा, अब केक पे आइए। ये केक बहुत इट्स ऑर्डिनरी पाउंड केक या बटर केक, लेकिन मैं नहीं समझाती हूँ, मैं अर्शद को कहती हूँ, उन्होंने जो जो किया आपको समझाएंगे। और इसकी लेयर्स काट लिए। 4 अंडे का केक है ये, देखें किस तरह से माशाल्लाह ये हैंडल करते हैं। इसका बिल्कुल पाउंड केक जो है वो नॉर्मली ये बटर और शुगर को आप एक साथ
आप बीट करें। जब क्रीमी टेक्सचर हो जाए तो वन बाई वन इसमें आप अंडे ऐड करें। फिर उसके बाद आपने मैदा, बेकिंग पाउडर वगैरह जो सब इसमें ऐड कर देना है। इसमें रेसिपी आपने दी हुई, बस उसके बाद ठंडा करके आप इसकी फिलिंग करें। देखें अरशद ने क्या किया था, अरशद ने लिया था 225 ग्राम, यानी सब समझ लें 8 या 9 आउंस मक्खन। मक्खन को अच्छी तरह बीट किया है, कैस्टर शुगर 8 आउंस या 9 आउंस डाल के अच्छी तरह। जब वो दोनों लाइट एंड फ्लफ़ी हो गए, आपने एक अंडा डाला, बीट किया, दूसरा अंडा डाला, बीट किया, तीसरा डाला, बीट किया, चौथा डाला, बीट किया, ठीक है। फिर मैदा वही 225 ग्राम 9 आउंसेस, उसको लेके छान लिया विद 1 टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर, और फिर उसमें आपने एक चुटकी नमक डाल दिया। वो सारा मिक्सचर मैदा का आपने मक्खन वाले अंडे वाले में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपने ग्रीस किया अपना 9 इंच का या 8.5 इंच का पैन, अच्छी तरह से उसमें पूरा मिक्सचर डाल के बेक कर दिया 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन 35 से 40। अच्छा, इसका बता दूँ मैं इनका। अच्छा, बिल्कुल सेम वही रेसिपी है जो कैरामल जो अभी मैंने सॉस बनाई थी ना पहले, ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ये थिक करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व किया, जब ये पक रही थी उसमें डाला, थोड़ा सा थिक हो गया। जब ठंडा होगा तो थिक हो जाएगा। फिर उसके अंदर जब अच्छी तरह थिक हो गया, फिर मैंने सॉफ्ट बटर लिया, इसमें 200 ग्राम मैंने सॉफ्ट बटर ऐड कर दिया, तो इसका ये टेक्स्चर आ गया। ये इससे क्या होगा, इसके लिए जो हम फ्लावर्स बनाएंगे ना, तो वो अच्छे बनेंगे इसके। मैं ज़रा से चखना चाहूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया, आपने ये वाली सॉस में जब चूल्हे पे पक रही थी आपने इसको गाढ़ा किया, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला, और जब वो थिक हो गई आपने उतार दिया। जब वो ठंडी हो गई तो आपने उसमें 8 आउंस बटर डाल के बीट किया, सॉफ्टेन बटर डाल के मिक्स किया, तो और उसको आपने ठीक है। अब इस पे नीचे आपने पहले वो क्रीम वाला मिक्सचर लगाया, पहले ये लगाया, उसके ऊपर आप ये लगा ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी व्हिपिंग क्रीम यूज किया है, आई कांट हियर यू। तो ये कौन सी होती है, इज इट फ्रेश क्रीम उसको व्हिप करते हैं या इज इट सेपरेट समथिंग? क्या कह रही हैं, फिर से कहिए। आपने जो व्हिपिंग क्रीम यूज की, ये व्हिप क्रीम जो अंदर फोल्ड की है वो व्हिप क्रीम है। ये कौन सी होती है? कोई सी भी ले लें, सिल्वर व्हिप ले लें, व्हिपी व्हिप ले लें। अच्छा, ठीक है। इट्स नॉट द फ्रेश क्रीम जिसको आप नो, बट यू कैन यूज दैट आल्सो इफ यू लाइक। उसको भी आप व्हिप कर सकते हो। थैंक यू। चिल्ड होनी चाहिए वो। तीनों लेयर पे पहले वो वाली क्रीम, फ्रेश क्रीम वाली आइसिंग लगाई, उसके ऊपर वो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर में जो बटर फोल्ड किया था वो लगाया, तीनों लेयर पे। अब ये टॉप कर रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत खुशबू आ रही है। इससे पहले यस, कुकीज निकाल लें। हाँ, निकाल रही। बेटा देखो, टार्ट्स भी हो गए हैं ना? नहीं, टार्ट्स में है अभी टाइम है थोड़ा सा, इसको 5 मिनट और। ओके। ये सीखें आप लोग, विच इवन आई शुड लर्न ऑल दिस।
ये नीटनेस ऐसी आनी चाहिए। ब्रेक ले लें अक्षर। जी जी जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? बस इसके फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे और साइडों पे तो वो करेंगे, डिप करेंगे इसकी सॉस, ठीक है। कैरेमल सॉस। तो ये सब आपके सामने आके करें, बिल्कुल परेशानी हुई है, बस इसको सिर्फ रख रहे हैं, थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। जी फ्रिज में। ठीक है, हम फ्रिज में इसको रख के आपका वेट करते हैं, आप ब्रेक लीजिए। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में चिरी। मैं अपने पास रेसिपी में अपने लिए वो लिख रही थी, ये थिक वाली कैरमल सॉस का, कि थिक वाली कैरमल सॉस जब आप इसको, ये वाली कैरमल सॉस जब आप चूल्हे पे रख के पका रहे हैं, जब ये थिक हो गई, मतलब ये जब हो गई थी, तो इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को घोल के डाला गया था और इतनी देर पकाया कि वो थिक हो गई। फिर इसको निकाल के आपने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसको आपने बटर में, क्या कहा था आपने, बटर में ना? जी, सॉफ्ट बटर जो है वो फिर बाद में इसमें डालना। 8 आउंस। जी 200 ग्राम। 200 ग्राम, ठीक है। अब गरम ये क्या है? ये वही जो आपने बनाए वो थे। गरम वाली जो थी वो हाँ, मैंने उसमें ऐड की ठीक है। है, ओके। वेरी नाइस। टॉप पे इस पे डालेंगे। हाँ। वाओ, कितना आप सीखेंगे, आप सोचें, माशाल्लाह। ये देखिए आपने टार्ट्स, अच्छा ये वो वाली आइसिंग से फ्लावर्स बना रहे हैं अरशद। बटर जो थिक कॉर्नफ्लावर से जो गाढ़ा किया था आइसिंग को, उसको ठंडा करके इसमें बटर मिक्स कर दिया था, 200 ग्राम सॉफ्टन बटर। इससे आप लोग हर किस्म के जो है वो फ्लावर्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको जो बहुत शौक से देखते हैं, काफी देर से मैं ट्राई कर रही थी, अभी मेरी कॉल लगी है। चले फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम मैंने कॉल किया। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय शो बेटा, जीते रहिए। आपके लिए बहुत दुआएं हैं, बेस्ट विशेस बहुत सारी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी कौन सा टार्ट? ऑरेंज टार्ट वेरी गुड, और पाइनएप्पल टार्ट, बिल्कुल ठीक है, एप्पल टार्ट। ठीक है बेटा, बस काफ़ी है। वाह माशाल्लाह, ये आइडिया देखें, मैं चम्मच से डाल रही होती। अमेजिंग। आई कैचिंग केक है ये, माशाल्लाह।
ज़बरदस्त। इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ठंडा हो। डन। जी डन। ऊपर अगर आ जाए तो बिस्मिल्लाह। इसमें रख देते हाँ फ्रिज में। नहीं आ रहा है? हैं। नहीं आ चुका इसमें। ठीक है, डन। जी बस अब टार्ट निकालेंगे और इसके ऊपर जो है वो ब्रश से हनी लगाएंगे इस पर। एक मिनट गर्म हो गया। अच्छा, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको अरशद आराम से निकाल रहे हैं। आपके सामने आके इस पे हनी ब्रश करेंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होइएगा। जी जनाब। ओह वाह, आप इटालिया का यूज़ कर रहे हैं शहद, क्या बात है। हल्का सा हल्का इस पर ज़बरदस्त। Shine इटालिया का हनी से आपको उसको ग्लेज देना है। आपको याद है नेक्स्ट ट्यूसडे क्या सिखा रहे हैं? देख लूँगा, मेन्यू देख हाँ, लूँगा। नहीं, ये ना काफ़ी पहले से दे देते हैं, एक एक महीना पहले मेन्यू दे देते हैं तो याद नहीं होता है। लेकिन है मेरे ख्याल में लेमन कर्ड है, केक है, Lemon लेमन curd। केक है, अच्छा। और हार्ड आइसिंग पेस्ट्री है, ओह, और वाओ। क्रीम रोल है। मैं मिस करूँगी आपके सारे शोज़। अच्छा आप नहीं होंगी? मैं नहीं, लाइव शोज़ होंगे। अच्छा, ये नहीं कि आप तो इवनिंग विद शिरीन खोलें ही ना कि भाई आपा नहीं है। ये हो गए। अब आप लोग गार्निश के लिए अगर चाहें तो आलमंड बारीक बारीक काट के आप इस पर डाल सकते हैं। वैसे लेकिन ज़रूरत उससे- नहीं है। अच्छा, नहीं मैं ज़रूरत नहीं। खूबसूरत लग रहा है ना, इसमें चेरी रखने की ज़रूरत है। ज़रा सा अगर चाहें तो एक फ्रेश पुदीने का पत्ता रख दें। आई वुड डू दैट। आई लव ग्रीन्स। बहुत खूबसूरत। कुकीज़ की शक्ल देखें कितनी हसीन है। अरशद, केक निकालना है? जी मैं तो केक पे फिदा हो गई। देखें ज़रा, अच्छा। और ये आइसिंग जम गई है अरशद? जी ये आइसिंग जम गई है? जी, ये हार्ड हो जाती है ना थोड़ी। हार्ड हो जाएगी। जी वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मुझे माय मॉम इज रियली इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू सो मच। जी बेटा बोलो। जी मुझे सवाल का जवाब देना था। जी तो लेमन टार्ट, ठीक है। चॉकलेट टार्ट और स्ट्रॉबेरी टार्ट। ठीक है बेटा, डन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आपकी मम्मा को मेरी तरफ से बहुत सलाम दुआ। जी आप कुछ रिपीट करना चाहेंगे जो आप समझते हैं कि हमारे नाजरीन को समझ नहीं अगर आया थिक होगा? वाली कैरामल का अगर कहते हैं तो थिक वाली हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, अपने कैरामल सॉस बनानी है। कैरामल सॉस बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे मैंने वो बनाई थी आपके। आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने लेना है कॉर्नफ्लावर,
उसको डिज़ोल्व करना है पानी में, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने उसमें डाल देना है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करके आपने उसको हटा देना फ्लेम पे से, ठीक है। जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए, बिल्कुल कैरेमल सॉस बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हल्का सा थिक हो जाएगा। बाद में आपने क्या करना है, सॉफ्ट बटर लेना है, आपने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। वो मिक्स करेंगे तो ये हार्ड वाली आइसिंग बन जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इससे हर किस्म के फ्लावर आप बना सकते हैं। रोजेस भी बना सकते हैं, रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, वो सब इसी से जो है ना, इसी कैरेमल से थिक वाली कहलाती है, ये आप इससे बना सकते हैं। ठीक है अरशद, और इस वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, तो आप बिल्कुल आराम से जाइए, चल के रिकैप देखिए, जिसमें कुकी का भी रिकैप होगा, जिसमें आलमंड टार्ट का भी रिकैप होगा, जिसमें सॉल्टेड कैरेमल केक का भी रिकैप होगा। फिर भी अगर आप लोगों से कोई चीज़ मिस हो जाती है, रह जाती है, तो आज वाला शो मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों की भलाई और फ़ायदे के लिए कि रात में थोड़ी सी जहमत उठा लीजिएगा, 2 बजे ये शो ज़रूर देखिएगा और कल सुबह फिर 9 से 10:30 देखिएगा, ताकि ये तीनों चीज़ें आपके जहन में जाके बिल्कुल बस जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सॉल्टेड कैरेमल केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 225 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, मक्खन 225 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, कैरेमल सॉस के लिए अज्जा, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 90 ग्राम, क्रीम 120 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, कैरेमल क्रीम के लिए अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्पंज बनाने के लिए मक्खन और चीनी को फेंटकर नरम कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे और खुश्क अज्जा डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके रख दें। कैरेमल सॉस के लिए एक पैन में ब्राउन शुगर पकाएं। जब यह गोल्डन हो जाए तो उसमें नमक, मक्खन और क्रीम शामिल करके ठंडा कर लें। कैरेमल क्रीम के लिए मक्खन, ब्राउन शुगर और आइसिंग शुगर फेंट लें। नरम हो जाए तो उसमें वनीला एसेंस, नमक, पिटी हुई क्रीम डाल दें। आखिर में स्पंज केक पर कैरेमल सॉस और कैरेमल क्रीम से फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। आमंड टार्ट, शॉर्ट पेस्ट्री के लिए अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, मैदा 300 ग्राम, नमक 1 चुटकी। फिलिंग के अज्जा: बादाम 250 ग्राम, शहद 75 ग्राम, चीनी 45 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एसेंस, मैदा और नमक शामिल करके डो को ठंडा कर लें। फिर इसे मोल्ड में डाल दें। फिलिंग के लिए बादाम, मक्खन, चीनी और शहद को पका लें। अब इसे डो में रखकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व करें। 2 टोन कुकीज़, अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 280 ग्राम, क्रीमी वनीला 2 चाय के चमचे, अंडे 2 अदद, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, मैदा 310 ग्राम, वाइट चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम। तरकीब: मक्खन, चीनी और ब्राउन शुगर को एक साथ फेंट लें। जब ये नरम हो जाए तो उसमें अंडे डालकर फेंट लें। अब इसमें खुश्क अज्जा शामिल करके फ्रीज करें। ठंडा हो जाए तो इसे कुकीज़ की शक्ल देकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 12 से 16 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, हैट्स ऑफ, वेल डन अरशद। अच्छा अरशद, मुझे एक सवाल आया है डैलस से। वो पूछ रही हैं कि आप बताएं कि ये दोनों सॉस जो आपने बनाई थी, कैरेमल सॉस और कैरेमल क्रीम, इसको डबल क्वांटिटी में बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते और हैं। कितने दिन फ्रिज में स्टोर कर 15 से 20 दिन तक आप इसको फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में। जी बिल्कुल। और जब इस्तेमाल करना हुआ तो बस उसको थोड़ी देर बाहर निकालें। हाँ। जब वो थोड़ा सॉस को थोड़ा ज़्यादा डबल बॉयलर पे थोड़ा उसको मेल्ट करना पड़ेगा, या माइक्रोवेव में। और बाकी क्रीम तो वो खुद ही सेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी बखैर इंशाअल्लाह ताला। कल आपसे मेरी लाइव मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से पहले मुझे पता है आप लोगों को मुझे विनर्स अनाउंस करने हैं। जी जा बताओ।
हमीदा ने जीते हैं 2 वाउचर्स बीच लग्जरी होटल कराची के। आप आके कल ले जाइएगा प्लीज़। हम टेलीविज़न के ऑफिस से, और 28 तारीख को आप ज़रूर आ जाइएगा वहाँ पे। शाम 7 से 9 मैं वहाँ होंगी, तो आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, वो कहाँ से? अयान ने जीता है पिज़्ज़ा पैन फ्रॉम कराची। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। एंड टू वाइंड अप माई शो आई वांट टू थैंक अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे, मैं तो नहीं कह रही जा रही थी, मैं मेरे से मुलाकात होगी, मैं नहीं रहूँगी इंशाल्लाह 1 महीना। सुमेरा आपके साथ होगी, मेरी बेटी, तो आप अच्छा आपसे वो अब सीखेगी। और मैं आपके शोज़ इंशाल्लाह यूट्यूब पे देखूँगी, या रिजवान को कहूँगी मुझे पोस्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मेरे शो को संभालिएगा। ठीक है, ये मेरा बेबी है, तो आपने इसका ख्याल रखना है ताकि मेरे व्यूअर्स आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड और खुश रहें। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।